Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you all are fine and doing well. So today we start our English series for grade 12. This is your new syllabus, your new curriculum published by National Book Foundation recently. So you can easily download your book from the website of National Book Foundation. Okay. Okay, so let's start our chapter number 1 from today. ओके, चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो बेसिकली ओके इसका नेम है लिंकन जॉर्ज। ठीक है, रिटन बाय टू पेंगचेंग। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका जो राइटर का इंट्रोडक्शन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अबाउट टू पेंगचेंग। टू पेंगचेंग बॉर्न इन 1921 इन द प्रोविंस ऑफ शेंसी इन चाइना। ठीक है, ये आपकी बुक पे मेंशन है। चैप्टर की जो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट पेज मेंशन है, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। टू पेंगचेंग born in 1921 in the province of Shanxi in China, ठीक है, worked as a war correspondent for the New Chinese News during the Chinese Civil War in 1940s। टू पेंगचेंग जो 1921 में पैदा हुए, शेंसी एक प्रोविंस है चाइना का, वहां पर। ठीक है, और वो एज अ वार कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते थे। ठीक है, न्यू चाइनीज न्यूज में ड्यूरिंग द चाइनीज सिविल वॉर 1940। ठीक है, चाइनीज सिविल वॉर जो 1940s में हुई थी उसमें न्यू चाइनीज न्यूज जो थी उसके लिए वो एक एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते थे। वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो बेसिकली एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है जो ड्यूरिंग द वॉर वहां पर जाकर बाकी जो लोग होते हैं लाइक कंट्री के, उनको न्यूज़ से, वो वार से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ देता है, उनको रिपोर्ट्स देता रहता है, अपडेट करता रहता है। ही इज acclaimed फॉर his वॉर नॉवल डिफेंड Yan'an विच was published 1954। ठीक है, वो अपने उनका एक नॉवल था डिफेंड यानी, वो उसकी वजह से फेमस हुई थी, जो कि पब्लिश हुआ था 1954 में। और एक और भी इनका बड़ा फेमस नॉवल है, वो है इन पीस टाइम। तो कि ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इसका राइटर का। ओके, नाउ वी स्टार्ट एट द चैप्टर। सो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा थीम बता देती हूँ चैप्टर का, ताकि आप लोग जो हैं इजीली आपको पता चल सके कि ये चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड है। ठीक है। ओके, लिंकन जॉर्ज जो है वो, ये लिंकन जॉर्ज जो हमारे पास चैप्टर है, ये बेसिकली एक इमोशनल, एक हार्ट टचिंग स्टोरी है जो कि हाईलाइट करती है एक आम इंसान की स्ट्रेंथ को, इवन के एक छोटे से बच्चे को, कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी की जो उसकी हार्श कंडीशंस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको वो किस तरह से फुलफिल करता है। ठीक है, और ये चैप्टर में शो करता है किस तरह से ड्यूटी, फैमिली, लव और करेज जो है इंसान को जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल हालात से भी मुकाबला करने की उनके अंदर ताकत पैदा करते हैं, किस तरह से वो उसके अंदर एक पावर पैदा करते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर बेसिकली इससे रिलेटेड है। ओके, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और ये मैंने आपको थोड़ा सा ना इजी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करके लिखा है, ताकि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, आपने पहले पूरे लेक्चर देख के देन यू कैन रीड योर चैप्टर, और होप सो कि आपको फिर उसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द नरेटर। ठीक है, नरेटर इज वॉकिंग थ्रू हैवी। सो नरेटर, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टू पेंगचेंग की, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ठीक है, टू पेंग चेंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नरेटर उन्हें कहा जा रहा है। जहाँ जहाँ नरेटर आएगा तो आपको आगे पता हो कि यहाँ पे टू पेंग चेंग की बात हो रही है, कि वो जो है एक हैवी स्नो से जो है उसके ऊपर से गुजर रहे थे। ठीक है, वहां पर काफी स्नो थी जहां से वो गुजर रहे थे। इट इज हार्ड टू सी वेयर द लैंड एंड्स एंड द स्काई बिगिंस। ठीक है, उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था कि ये देखना कि कहाँ जमीन खत्म हो रही है, आसमान शुरू हो रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 40 किलोमीटर अलॉन्ग द प्लान रेलवे रूट। वो जो एक रेलवे रूट था उसके अलॉन्ग 40 किलोमीटर तक वो चलते जा रहे थे। ही हियर्स मशीन्स बट हैज नॉट सीन एनी वर्कर्स। ठीक है, उन्हें मशीन्स की डिफरेंट आवाजें आ रही थी, बट उन्हें कोई वर्कर वहां पर नजर नहीं आ रहा था। ही एंटर्स लिंकन जॉर्ज विच इज डार्क एंड नैरो। ठीक है, वो लिंकन जॉर्ज में वो एंटर हुए, जो कि एक डार्क जगह थी और एक नैरो जगह थी, लाइक बहुत अंधेरा था वहां पे, वो बहुत काफी तंग जगह थी। इवन और सनी डेज, ठीक है, इवन के सनी डे था तब भी वहां पर कोई जो सनलाइट है वो वहां पर जो नहीं पहुंच रही थी। नाउ इट्स स्नोइंग एंड विंडी, वहां पर काफी जो है बर्फ पड़ रही थी, वहां पर काफी तेज हवा चल रही थी, विच मेक्स वॉकिंग इवन हार्डर, जो कि उनके लिए वहां पर चलना जो है वो काफी जो है मुश्किल हो रहा था। इनसाइड द जॉर्ज मैनी वर्कर आर बिजी। ठीक है, जो जॉर्ज के अंदर जो वर्कर्स थे वो काफी बिजी थे। मशीन्स जो थी वो ग्राउंड को शेक कर रही थी, हिला रही थी। ठीक है, काफी हैवी मशीन्स थी जो चलती थी, तो जिसकी वजह से जमीन जो है क्या हिलती थी। देर आर लाइट्स एवरीवेयर एंड वायर्स क्रॉसिंग द स्काई। ठीक है, वहां पर काफी ज्यादा लाइट्स थी और वायर्स थी जो कि आसमान को क्रॉस कर रही थी। मटेरियल्स आर बीइंग मूव्ड यूजिंग पुली कार्स। ठीक है, मटेरियल्स को जो है मूव किया जा रहा था
यूजिंग पुली कार्स। द नरेटर स्टार्ट, नरेटर टू पेंग चेंग जो है वो काफी थक चुके थे, बहुत भूखे थे और बहुत ज्यादा उन्हें ठंड लग गई थी। ही फॉल एंड स्क्रैप्स हिज हैंड, वो लाइक वो बैठ के उन्होंने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया, ठीक है, ठंड की वजह से। ही डिसाइड्स टू स्टॉप एंड रेस्ट अंडर अ क्लिफ, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं अंडर अ क्लिफ। क्लिफ कहते हैं हम लोग चट्टान को, ठीक है, वहां पर डिफरेंट काफी चट्टानें थी, तो उन्होंने सोचा कि उस चट्टान के नीचे एक जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। इफ ही कंटिन्यूज इन द डार्क ही माइट फॉल एंड गेट बैड, ठीक है, कि अगर उन्होंने आगे इसी अंधेरे में चलना शुरू जो है वो कंटिन्यू रखा तो वो गिर सकते हैं और वो जो है उन्हें काफी चोट वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। ही सीज अ पाथ लीडिंग टू, उन्होंने एक रास्ता देखा जो कि एक गार की तरफ जा रहा था। देयर इज अ कर्टेन एट द एंट्रेंस, उसके जो एंट्रेंस थी वहां पर एक पर्दा लगा हुआ था, शोइंग इट्स ऑक्यूपाइड, ये शो कर रहा था कि वहां अंदर कोई केव में है। ही क्लाइम्स अप यूजिंग ट्री ब्रांचेस एंड एंटर्स द केव, उन्होंने जो है दरख्त की ब्रांचेस को वो पकड़ते हुए वो उस केव तक जो है पहुंच के इनसाइड द केव, केव के अंदर ही सीज अ स्मॉल बॉय, उन्होंने एक स्मॉल बॉय देखा अबाउट 7 और 8 ईयर, जो कि 7 to 8 ईयर ओल्ड, ठीक है, वो बच्चा था, सिटिंग बाय द डोर, दरवाजे के साथ बैठा हुआ था। द बॉयज चीक आर रेड फ्रॉम द कोल्ड, उस बच्चे के जो गाल थे वो ठंड की वजह से लाल हुए हुए थे। ही इज लुकिंग थ्रू अ टीयर इन द कर्टन, वो पर्दे के सुराख से जो है वो बाहर देख रहा था। द केव इज लार्ज एंड वार्म, जो केव थी वो काफी लंबी थी और काफी गर्म थी। देर इज अ स्टोव, वहां पर एक चूल्हा था, सम कुकिंग टूल्स थे एंड अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है, और वॉल पर डिफरेंट पिक्चर्स थी। ऑल न्यूज़पेपर्स कवर द वॉल नाउ ब्लैंकेट बाय स्टोव मेक स्मोक, और जो दीवारें थी वो न्यूज़पेपर से कवर थी, जो कि अब चूल्हे की वजह से, क्या चूल्हे की जो स्मोक थी, स्टोव की स्मोक की वजह से ब्लैक हो चुकी थी। द नरेटर आस, यानी कि टू पेंग चेंग आस द बॉय व्हाई नो वन एल्स इज होम, ठीक है, कि उसने बस बच्चे से पूछा घर में कोई नहीं है। द बॉय रिप्लाई स्मार्टली, उस बच्चे ने बड़े स्मार्टली आंसर दिया कि आर नॉट आई सम बॉडी अंकल, कि क्या मैं नहीं हूँ यहाँ पे, एंड एक्स लाइक अ ग्रोन अप, और एक उसने काफी लाइक एक समझदार इंसान से उसने आगे से आंसर दिए, ठीक है। द नरेटर टीजेस द बॉय, टू पेंग चेक ने जो बच्चे को एक कॉलिंग हिम अ यंग इम्प, इम्प मीनिंग होता है कि मिसचीवियस चाइल्ड, लाइक एक शरारती बच्चा, ठीक है। नरेटर ने जो है उससे एक शरारती बच्चा कहते हुए पुकारा, ठीक है, टू पेंग चेंग ने। द बॉय गेट्स सीरियस एंड सेज ही हैज अ नेम, उस बच्चों बच्चा काफी सीरियस होकर उसने आगे से कहा कि मेरा नाम है, ठीक है। ही पॉइंट्स टू हिज बेबी सिस्टर, अपनी बेबी सिस्टर की तरफ उसने जो है पॉइंट आउट किया, और पाउ चेंग एंड सेज हिज नेम इज चेंग यू, ठीक है, कि उसने बेबी सिस्टर की तरफ अपने पॉइंट किया क्या कि उसका नाम पाउ चेंग है एंड माई नेम इज चेंग यू, मेरा नेम चेंग यू है। द नरेटर रियलाइजेज दीज किड्स वर बोर्न ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, उसने जो टू पेंग चेंग, तो उसने रियलाइज किया कि शायद ये बच्चे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है पैदा हुए हैं, तभी इनके नाम लाइक इस तरह के हैं कि चेंगजू का नाम जो है वो चेंगडू चोंकिंग रेलवे के नाम पर रखा गया, और उसकी जो सिस्टर है, ठीक है, उसका नाम जो है पॉकी चेंगडू प्रोजेक्ट के नाम पर उसका नाम रखा गया, ठीक है, उसका नाम पॉकी चेंग वो था ना, पाओ चेंग था, उसके भाई का नाम चेंगजू था, ठीक है, तो उसने रियलाइज कि शायद ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पैदा हुए हैं, तो इस वजह से इनका नाम इनके पेरेंट्स ने ये रखा है, ठीक है। ओके, द नरेटर सिट्स बाय द स्टॉप ड्राइंग हिज हैंड्स, जो टू पेंग चेंग थे वो चूल्हे के साथ बैठ कर अपने हाथ खुश करने लगे। चेंग यू क्लाइम्स ऑन हिज स्लैब एंड आस्क्ड इफ इट विल स्नो टुमारो, चेंग यू जो था वो उसकी गोद में आके बैठ कर उसने उनसे पूछा कि क्या कल भी बर्फबारी होगी। नरेटर जॉक्स, ठीक है, टू पेंग चेंग ने उसके साथ जॉक किया कि डैड ही विल नीड अ टेलीफोन लाइन टू हेवन टू फाइंड आउट द वेदर, ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे फोन चाहिए होगा आसमान से वेदर की अपडेट्स लेने के लिए। चेंगजू गेट्स एनॉयड, उससे गुस्सा आ रहा, उसने कहा कि मेरे पास न्यूज़पेपर है तो आप उसी से ही देख लें, ठीक है, एंड टेल हिम टू चेक द न्यूज़पेपर ही हैज। चेंगजू सिट्स बैक एट द डोर इग्नोरिंग द नरेटर, चेंगजू जो है वो दरवाजे के पीछे बैठ गया, उसने टू पेंग चेंग को जो है क्या किया, इग्नोर किया। व्हेन आस्क्ड अबाउट द कैटल, ठीक है, जब टू पेंग चेंग ने उससे कैटल के बारे में पूछा तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, डिजंट रिप्लाई। द नरेटर फील्स बैड फॉर अपसेटिंग द बॉय, ठीक है, जो टू पेंग चेंग थे वो काफी फील बैड कर रहे थे कि उन्होंने बॉय को क्या कर दिया, अपसेट कर दिया। टू पेंग चेंग जेंटली आस्क व्हाई चेंग यू वांट्स टू नो अबाउट द स्नो, लाइक वो उन्होंने जेंटली उस बच्चे से नरमी से पूछा कि आप क्यों मौसम के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो टू पेंग चेंग ने गेस किया कि ही गेसेस इट्स बिकॉज अ बॉय कैन नॉट प्ले आउटसाइड, तो टू पेंग चेंग ने गेस किया कि शायद ये बच्चा बाहर खेल नहीं सकता, इस वजह से ये मौसम के बारे में पूछ रहा है। चेंगजू सेज हिज फादर कैन नॉट वर्क इफ इट कीप्स स्नोइंग, ठीक है, उस चेंगजू ने कहा कि उसके जो फादर हैं वो काम नहीं कर सकेंगे अगर कल बर्फ हुई तो। टू पेंग चेंग द नरेटर आस्क व्हाट हिज फादर डज, ठीक है, टू पेंग चेंग ने उससे पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं। चेंग यू प्राउडली सेज, उसने
बहुत फख्र से कहा कि ही ओपन्स अप माउंटेन्स, कि मेरे फादर जो है वो माउंटेन्स को लाइक जो पहाड़ों को खोदते हैं। चंगजू पॉइंट्स टू अ वर्क साइड ऑन द ऑपोजिट क्लिफ। चंगजू ने जो है वो वर्क साइड दिखाई थी, ऑपोजिट जो उस चट्टान के ऑपोजिट साइड थी, उसने उसको पॉइंट आउट किया कि, और जो नरेटर था, ठीक है, द टू पेंगचेंग सीज अ ब्राइट सर्च लाइट एंड सम मेन वर्किंग हाई अप ड्रिलिंग होल्स इनटू द माउंटेन। टू पेंगचेंग जो है उन्होंने एक ब्राइट सर्च लाइट्स वहां पे देखी, और कुछ लोग देखे जो कि काफी ऊंचाई पर काम कर रहे थे, माउंटेन्स को क्या कर रहे थे, खोद रहे थे। ब्राइट सर्च लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो एक स्पेसिफिक जगह हम लगाते हैं ना, तो वो उस जगह को काफी ब्राइटली हमें दिखा रही होती है, ठीक है। द नरेटर आस्क हाउ ही कैन टेल विच वन इज इज फादर, ठीक है। टू पेंग चंग ने उससे पूछा कि आपको आपको किस तरह से पता चलता है कि आपके फादर कौन से हैं। चंगजू सेज ही कैन नॉट सी हिज फादर क्लियरली बट हिज फादर कैन सी हिम। ठीक है, चंगजू ने कहा कि मैं अपने फादर को क्लियरली नहीं देख सकता, बट मेरे फादर मुझे क्लियरली देख सकते हैं, दैट्स व्हाई ही सिट्स देयर ऑफन। तभी वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए अक्सर बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे फादर मुझे देख सकते हैं बट मैं उन्हें नहीं देख सकता। द नरेटर नाउ अंडरस्टैंड, जो टू पेंगचेंग थे उनको अब समझ आई कि चेंगजू वांट्स हिज फादर टू नो ही इज वाचिंग एंड सपोर्टिंग हिम। ठीक है, चेंगजू चेंगजू चाहता है कि उसके फादर को पता चले कि वो जो है उन्हें देख रहा होता है, और उन्हें कि जो है चेंगजू जो है वो चाहता था कि उसके फादर को पता चले कि वो उसे देखता है, ठीक है, अपने फादर को रोज देखता है उसके फादर, ताकि उसे सपोर्ट करे। जो द नरेटर्स लेग आर थ्रोइंग आउट एंड हर्ट, जो उसकी टू पैक जंग की टांगे थी वो ठंड से कांप रही थी, उसमें काफी दर्द, और ही स्टैम्प्स हिज फीट टू गेट द ब्लड फ्लोइंग अगेन, ठीक है, अपनी टांगों को जमीन पर जो है वो अपने पाँव को मार रहा था ताकि जो है ब्लड का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाए। चेंगजू सिग्नल्स हिम टू बी क्वाइट, चेंगजू ने जो है उसे एक सिग्नल दिया कि आप जो है ना खामोश, ही डज नॉट वांट हिज बेबी सिस्टर टू वेक, वो नहीं चाहता था कि उसकी जो बेबी सिस्टर है वो उठ जाए, ठीक है। ओके, द नरेटर प्रेजेस, जो टू पेंग चेंग थे उन्होंने प्रेजेस द बॉय फॉर टेकिंग सच गुड केयर ऑफ हिज सिस्टर। टू पेंग चेंग ने उस बच्चे की काफी तारीफ की कि वो किस तरह से अपनी जो है सिस्टर की टेक केयर कर रहा है। चेंगजू सेज इट्स हिज जॉब, ठीक है, चेंगजू ने कहा कि ये जो है उसकी जॉब है। इस मदर टोल्ड हिम सो, कि उसकी मामा ने उसे ये जॉब जो असाइन की है। ही कैन रेस्ट ओनली व्हेन हिज मदर कम्स होम, वो सिर्फ तभी कहता है कि मैं सिर्फ उस वक्त रेस्ट कर सकता जब मेरी मामा घर आ जाती है, ठीक है। द टू पेंग चेंग आस्क्ड इफ ही डज दिस जॉब एवरी डे, के क्या आप ये जॉब डेली करते हैं। ही हग्स द बॉय एंड आस्क्ड व्हाट हिज मदर डज, उसने टू पेंग चेंग उस बच्चे को जो है हक किया और उससे पूछा कि आपकी मम्मा क्या करती हैं। चेंग यू पॉइंट्स आउटसाइड टू द रोड, उसने रोड से बाहर जो है वो उसको इशारा किया कि द टू पेंग चेंग सीज अ पर्सन स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू इन द स्नो, उसने देखा कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, लाइक बिल्कुल एक स्टैचू की तरह जो है वो वहां बर्फ में खड़ा हुआ है। इट्स द बॉयज, मतलब वो बच्चे की माँ थी। शी इज वर्किंग एज अ ट्रैफिक गार्ड, वो एक एज अ ट्रैफिक गार्ड वहां पे काम करती थी। मैनेजिंग द रोड थ्रू द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ में से जो सड़कें गुजर रही थी उनको क्या करती थी, मैनेज करती थी। इवन इन द हैवी स्नो, हैवी स्नो में भी वो वहां पर खड़ी रहती थी अपनी पोस्ट पे, और हर किसी को जो है कीपिंग एवरीवन सेफ। द नरेटर इमेजिन्स हाउ द फैमिली सपोर्ट्स ईच अदर इवन फ्रॉम फार अवे, ठीक है, नरेट जो टू पेंगे तुमने इमेजिन किया कि किस तरह से जो फैमिली है वो अपने जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करती है, बेशक वो एक दूसरे से दूर होती हैं फिर भी वो अपने जो है फैमिली मेम्बर्स को किसी से सपोर्ट करती है। दो दे कैन नॉट सी ईच अदर क्लियरली, बेशक वो एक दूसरे को जो है क्लियरली देख नहीं सकते, बट दे फील कनेक्टेड थ्रू लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो मोहब्बत से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है जिससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द बॉय स्लीपी एंड कर्लिंग अप फ्रॉम द कोल्ड, जो बच्चा था वो काफी उसको नींद आ रही थी, वो ठंड से बिल्कुल अकड़ रहा था, ठीक है। द टू पेंग चेंग टेल्स हिम टू गो टू द बेड, उन्होंने उससे कहा कि आप जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लें। द बॉय शेक्स हिज हेड एंड रिफ्यूजेस, ठीक है, बच्चे ने अपना सर हिलाया, उसने रिफ्यूज कर दिया। ही सेज हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम, उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने उससे कहा है कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, के मर्द को अपनी जो पोस्ट है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। द नरेटर हग्स द बॉयज अगेन डीपली टच्ड बाय हिज वर्ड एंड स्पिरिट, ठीक है। द टू पेंग चैंग जो इस बच्चे को उन्होंने दोबारा से अगेन हक किया, और वो उसके जो वर्ड्स थे उनके साथ काफी डीपली अटैच्ड हो गए, ठीक है, उस बच्चे के जज्बे के साथ। फीलिंग इंस्पायर्ड बाय द बॉय, उसके उस बच्चे से काफी वो इंस्पायर्ड हुए, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू डिले एनीमोर, कि उन्हें और नहीं रुकना चाहिए। ही लीव्स द केव एंड वॉक्स अलोंग द रोड, उन्होंने वो जो गार्ड थी उसे छोड़ दिया, और वो अलोंग द रोड जो है वो चलना शुरू हो गए विद द बॉयज वर्ड इकिंग इन हिज माइंड, ठीक है, और उस बच्चे के जो वर्ड्स थे वो उनके दिमाग में बार बार जो है घूम रहे थे। कौन से वर्ड्स थे, कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, के मर्द को जो है अपनी पोस्ट अपनी जो है पोस्ट कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर,
ये मैंने काफी इजी वर्डिंग में करके जो है आप लोगों को पढ़ाया, ताकि जो है आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद आप लोग जब अपने चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे, आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे, तो होप्स हो कि आपको कोई इसमें जो है डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी देखिए आप छोटी सी समरी आ गई है। समरी इसकी आप लोग देख लें, मैं आपको जस्ट रीड कर देती हूँ, बाकी मीनिंग आपको उसकी समझ आ जाएगी क्योंकि इजी सी है। ड्यूरिंग अ हैवी snowstorm, the narrator is walking through Lincoln, Georgia to visit a railway construction site. He is cold, tired and frustrated. ठीक है, लाइक वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और फ्रस्ट्रेटेड था, उसको काफ़ी ठंड लग रही थी. He finds a warm cave where a young boy named Chengtu and his baby sister live. The boy tells him that his mother is out working as a traffic guard and his father is blasting rocks on the mountains to build the railway. Even though he is just a child, Chengju takes care of his sister and stays in the doorway so his father can see him far from away. The boy proudly says, "A man should never leave his post." This touches the narrator's heart. Feeling inspired by the family hard work and love, the narrator continues this journey with new strength. So, this is your summary. And नेक्स्ट मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स इनको मैंने मीनिंग भी हमें मेंशन कर दिए, ठीक है, आपने ये भी पढ़ लेनी एक दफ़ा। और उसके बाद जो आपकी ग्लॉसरी है, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो मीनिंग्स ये होते हैं वो भी आपने ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से बाय चांस कोई भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, सो ताकि आपको जो इनके सिनोनिम्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। जैसे ऑन द जॉब, वर्किंग और कैरिंग आउट ड्यूटीज, ठीक है, हग्ड, एम्ब्रेस्ड और हेल्प क्लोजली, टेलीफोन पोल, अ टॉल पोस्ट कैरिंग फोन, इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। बाकी ये काफ़ी इजी इजी हैं, मैं आई थिंक सो कि कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ ना आए। और बाकी आपने ये यहाँ से कर लेने, ठीक है। ओके, अब एक चीज रह गई है कि अब हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है, ठीक है, व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम दिस लेसन, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमारे पास इसका लेसन है कि बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल कि हमें जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लाइक जैसे चंगचू को उसके मामा बाप ने उसे ड्यूटी दी थी कि आप अपनी जो सिस्टर उसकी टेक केयर करनी है, तो उससे अपनी सिस्टर की टेक केयर की, ठीक है। ही शोज अस दैट इवन यंग पीपल कैन बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसने हमें बताया कि जो यंग पीपल हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक समझदार और एक बड़ा इंसान ही हो सकता है, इवन कि अगर बच्चा भी कोई है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ओके, ओके, सेकंड लेसन वी गेट फ्रॉम दिस लेसन इज नेवर लीव योर ड्यूटी, ठीक है। इस बच्चे ने कहा था कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, सो उससे रिलेटेड है कि चेंग यू ने कहा था कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, ठीक है। ये हमें ये शो करता है कि जो है हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, हमें अपनी जॉब जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी चाहिए, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स हु वर्क इन द कोल्ड एंड स्नो विदाउट गिविंग अप, ठीक है। कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हम कितने जो हमारी डिफिकल्टीज हैं लाइफ में, कितना हार्ड टाइम है, जैसे कि उसके माँ पापा भी जो है कितना हार्ड वर्क कर रहे थे विदाउट गिविंग अप। सो दिस इज द लेसन। थर्ड वन इज फैमिली लव एंड सपोर्ट, ठीक है। इससे हमें ये भी लेसन मिलता है कि फैमिली लव एंड सपोर्ट जो है वो जो है हमें इंकरेज करती है, कि हमें एक ताकत देती है कि जिसके जरिए हम लोग अपनी जो हमारी लाइफ की एक डिफिकल्ट टाइम होता है उससे हम लोग इजीली हम लोग गुजर सकते हैं, ठीक है। चेंगजू सिट्स वेयर हिज फादर कैन सी हिम एंड हिज मदर कीप्स वॉच ऑन द रोड, इट शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव इन फैमिलीज, ठीक है। जैसे चेंगजू देखिए उस जगह पे बैठा होता था कि जहाँ पर उसको वो तो अपने मामा पापा को क्लियरली नहीं दे सकता था, बट उसके मामा और पापा उसे क्लियरली दे सकते थे, ठीक है। ये उनके दरमियान जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव था उनकी फैमिली में। सो दिस इज योर चैप्टर, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा और इसमें कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था हमारा। बाकी आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।